तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार फिल्म की कहानी लेकर के आया हूँ। इस फिल्म का नाम है ओम भीम बुश और ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। ये कॉमेडी हॉरर टाइप की मूवी है। कहानी है तीन दोस्तों के बारे में जो खजाना ढूंढने के लिए जाते हैं एक शापित महल में, और वहाँ उन तीनों के पीछे पड़ जाती है एक चुड़ैल जो उन तीनों दोस्तों में से एक से शादी करना चाहती है। अब क्या होगा आगे, तीनों में से कौन देगा अपना बलिदान, यही देखेंगे आज की कहानी में। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं और उस कॉलेज में प्रिंसिपल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। तभी प्रिंसिपल का असिस्टेंट आता है और उनसे परेशानी की वजह पूछता है। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि मेरी परेशानी की वजह वो 5 साल पहले आए 3 स्टूडेंट्स हैं। दरअसल 5 साल पहले इसी कॉलेज में विनय, क्रिश और माधव नाम के 3 लड़के आते हैं। जब प्रिंसिपल ने इन तीनों को देखा तो वो तीनों बहुत ही सीधे साधे नजर आते हैं और वो उनके सामने बहुत ही अच्छा बिहेव भी करते हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल उनको एडमिशन दे देते हैं तो वो कॉलेज में अपना असली धंधा शुरू कर देते हैं। जितना हो सके वो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, जैसे कि कॉलेज में शराब पीना, प्रिंसिपल की बेटी पर लाइन मारना, और तो और वो लैबोरेटरी में दवाइयों से ड्रग्स बनाकर लोगों को बेचा करते थे। साथ में वो कॉलेज के पेपर भी लीक करते थे और उनसे ढेर सारे पैसे कमाते थे। इन लोगों ने पूरे कॉलेज को अड्डा बनाकर रख दिया था। इसी वजह से परेशान होकर प्रिंसिपल इन्हें ग्रेजुएट करके कॉलेज से निकाल देते हैं। अब तीनों दोस्त एक साथ कार लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है, जिस वजह से वो तीनों दिन में शराब पीकर टाइम पास करते हैं। लेकिन रात होते ही पास में एक गांव में घुस जाते हैं और वहां वो देखते हैं कि कुछ लोग अघोरी बाबा के पास हैं और अघोरी बाबा गांव वालों का खोया हुआ सामान ढूंढ देते हैं और बदले में गांव वालों को इन अघोरी बाबाओं को पैसे देने पड़ते हैं। वो तीनों समझ जाते हैं कि गांव के लोग बाबा जैसी चीजों और काला जादू जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए तीनों मिलकर उसी गांव में अपना बिजनेस खोलने का प्लान करते हैं। गांव वालों का खोया हुआ सामान ढूंढने और उनके शरीर से भूत भगाने का नाटक करके वो इनसे पैसे लेंगे। इसके बाद अगले दिन वो तीनों इस गांव में अपना बिजनेस ओपन कर लेते हैं। ये लोग अपने कंपनी का नाम बैंग बॉयज A to Z सर्विस रखते हैं। अब वो लोग अपनी बिजनेस की मार्केटिंग के लिए लोगों में पैम्पलेट बांटने लगते हैं। विनय पैम्पलेट बांट ही रहा होता है कि उसे एक मछली बेचने वाली लड़की पसंद आ जाती है। वो इस लड़की को सेट भी कर लेता है। क्रिश एक मंदिर के पास पैम्पलेट बांट रहा था, तभी वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है जिसका नाम है जलजा। क्रिश उसे देखते ही उसे पसंद कर लेता है और वो जब उसके पास जाता है उसे पैम्पलेट देता है और कहता है कि हमने इस गांव में अपनी एक कंपनी स्टार्ट की है जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें याद करिएगा। जलजा भी क्रिश में थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड नजर आती है और फिर वो वहां से चली जाती है। जलजा जब घर जा रही थी तो कॉलेज का एक लड़का उसे प्रपोज कर लेता है, लेकिन तभी वहां पर जलजा के पिता आ जाते हैं और जलजा के पिता इस गांव के सरपंच भी हैं, जिस वजह से गांव में उनका काफी दबदबा है और वो उस लड़के को बहुत मारते हैं और सभी से कहते हैं कि कोई भी मेरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। इसके बाद में वो जलजा का कॉलेज जाना भी बंद कर देते हैं। इस बात से जलजा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। रात के समय उन तीनों की महफिल बैठी होती है, लेकिन क्रिश अभी भी उदास है क्योंकि वो मन ही मन जलजा से प्यार कर बैठा है। तभी गाँव का एक आदमी घंटा बजा देता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी गांव के लोग डर के मारे अपने अपने घर में भागने लगते हैं। तभी वो लोग एक बूढ़ी औरत को रोककर पूछते हैं कि हुआ क्या। तो वो औरत बताती है कि 400 साल पहले इस गांव में सरपंगी नाम की एक चुड़ैल आई थी और उसका साया अभी भी इसी गांव में घूमता है। वो हर पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती है और जो कोई भी उसे मिलता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। ये सुनने के बाद वो तीनों भी अपने गाड़ी में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो लोग अपने दुकान पर बैठे ही होते हैं कि तभी वहां पर एक आदमी आता है और उनसे कहता है मेरे घर में खजाना गड़ा हुआ है और इसीलिए उसे तीनों की मदद चाहिए। वो तीनों उस खजाने को ढूंढने के लिए तैयार हैं और वो लोग अपना मेटल डिटेक्टर लेकर उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद वो उस आदमी का खजाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब पैसे लेने की बारी आती है तो वो लोग पैसे नहीं लेते। बदले में वो इस आदमी के साथ सेल्फी ले लेते हैं क्योंकि जब गाँव वालों को पता लगेगा कि बैंक ब्रोज ने खजाना ढूंढ लिया है और उसके बदले में इन लोगों ने पैसा भी नहीं लिया तो उनकी काफी ज्यादा पब्लिसिटी होगी। और ठीक ऐसा ही होता है। उनकी दुकान के बाहर गांव वालों की लंबी लाइन लग जाती है और वो पूरे गांव में फेमस हो जाते हैं और इसी तरह ये लोगों के घर में जा जाकर उनकी समस्या दूर करने लगते हैं, जिस वजह से बैंक ब्रोस को गांव में काफी ज्यादा इज्जत मिलने लगती है। एक दिन वो लोग सरपंच के घर जाते हैं जहाँ पर सरपंच की बीवी के अंदर आत्मा आई होती है। ये लोग किसी तरह उसकी बीवी से आत्मा निकाल देते हैं। तब हमें पता चलता है कि सरपंच की बीवी एक अंग्रेज है। उसकी पहली बीवी की मौत हो चुकी है, मतलब कि वो जलजा की स्टेप मॉम है।
एक रात क्रिश सो रहा था, तभी उसे एक अंधेरी हवेली से किसी के बुलाने की आवाज आती है। क्रिश आवाज का पीछा करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी क्रिश से मिलता है और उसे रोकता है और कहता है कि आगे मत जाओ, आगे गए तो वो तुम्हें मार देगी। क्रिश कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका सपना टूट जाता है और वो जाग जाता है। अगले दिन जलजा क्रिश के पास जाती है और उसे कहती है मेरी माँ की अंगूठी गुम हो गई है और वो मेरे पास मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी थी, क्या तुम उसे मेरे लिए ढूंढ दोगे। अब क्रिश के पास मौका चलकर खुद आया है और वो इस मौके को कैसे अपने हाथ से जाने देता। वो जलजा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद क्रिश जलजा से उसका बर्थ डेट पूछता है और वो 3 मार्च बताती है। आज 2 मार्च है, यानी कि कल ही जलजा का जन्मदिन है। एक तरफ बैंक ब्रोस की दुकान के बाहर लाइन लगी रहती है, दूसरी तरफ अघोरी बाबा के पास अब कोई भी नहीं आता। उन लोगों का धंधा एकदम ठंडा पड़ चुका है, जिस वजह से वो लोग बैंक ब्रोस पर भड़क जाते हैं। अब रात को क्रिश जलजा के घर जाकर उसे बर्थडे विश करने का प्लान बनाता है, लेकिन उसके दोस्त उसे सरपंच के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी क्रिश नहीं मानता। अब एक दोस्त जाए और बाकी पीछे रह जाए, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए बाकी दोस्त भी क्रिश की मदद करने लगते हैं और वो लोग प्लान बनाते हैं और क्रिश विनय को भूतनी बना देता है और कहता है कि तुम सरपंच के लोगों का ध्यान भटकाना, तब तक मैं जलजा से मिल लूंगा। प्लान के मुताबिक वो लोग सरपंच के घर जाते हैं और विनय सरपंच के लोगों का ध्यान भटकाता है। मौका देखकर क्रिश जलजा के कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन विनय सरपंच के हाथों पकड़ा जाता है और सरपंच को लगता है कि विनय कोई चोर है, इसीलिए वो उसे इतना मारते हैं कि किसी ने सोची ना होगी। इधर क्रिश जलजा को बर्थडे विश करता है और जलजा क्रिश को देखकर काफी खुश होती है। साथ में क्रिश जलजा को प्रपोज करता है और उसकी माँ की अंगूठी उसे लौटा देता है। बंदा बहुत तेज है, मौका देखकर चौका मारना कोई इससे सीखे। जलजा अब पूरी तरह से क्रिश की हो चुकी है, वो भी क्रिश से प्यार करने लगी है। अगले दिन सरपंच गाँव में एक मीटिंग बैठाते हैं और इस मीटिंग में बैंक ब्रोस को भी बुलाया जाता है। गाँव में अघोरी बाबा लोग बैंक ब्रोस पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग गाँव वालों को ठग रहे हैं और इन्हें कोई भी तंत्र विद्या नहीं आती। वो उन्हें गांव से निकाल देना चाहते हैं, लेकिन गांव वाले बैंक ब्रोस के पक्ष में ही बोलते हैं और पूरा गांव बैंक ब्रोस के ही साइड होता है। सरपंच भी बैंक ब्रोस के साइड ही बात करते हैं। फिर अघोरी बाबा उन बैंक ब्रोस को एक चैलेंज देते हैं कि अगर वो लोग चैलेंज पूरा कर लेते हैं तो अघोरी बाबा और उसके लोग बैंक ब्रोस की काबिलियत को मान जाएंगे। इसके बाद अघोरी बाबा कहते हैं कि इन तीनों को सरपंगी के महल में जाकर उसका छिपा हुआ खजाना बाहर निकालना होगा। पहले तो ये तीनों साइड में आकर एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और फिर सबके सामने वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो तीनों 3 शर्त रखते हैं। पहली शर्त ये होती है कि जब वो लोग खजाना ढूंढ लेंगे तो उसमें से आधा खजाना वो तीनों रखेंगे और बाकी का आधा खजाना गांव वालों में बांट दिया जाएगा। दूसरी शर्त ये होती है कि खजाना मिलने के बाद जलजा की शादी क्रिश से करवाई जाएगी और तीसरी शर्त होती है कि इन अघोरी बाबा को मुंडवा दिया जाएगा। गाँव के सभी लोग और सरपंच को ये तीनों शर्तें मंजूर होती हैं। इसके बाद वो तीनों सरपंगी के महल के बाहर खड़े दिखाए जाते हैं। दिन के समय वो लोग महल के अंदर काफी सारा एंटीक सामान देखते हैं और उनकी फोटोज भी लेते हैं। जब वो लोग खजाने ढूंढने के लिए खुदाई करते हैं तो उन्हें हर बार कुछ न कुछ अजीब सामान मिलते रहता है, जैसे कि हड्डियां वगैरह। रात के समय जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो क्रिश जलजा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो जलजा को किस देने के लिए बोलता है और जलजा और क्रिश एक दूसरे को किस देने वाले होते हैं। तभी क्रिश का फोन टूट जाता है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि फोन की बैटरी खराब हो गई होगी, इसी वजह से फोन टूट गया। अगले दिन वो लोग फिर से खजाना ढूंढने में लग जाते हैं और तब माधव एक दीवार पर लगी तलवार से खेलने लगता है। तभी विनय माधव को बुला लेता है और माधव भागता हुआ उस तलवार को जमीन पर छोड़कर विनय के पास जाता है। विनय माधव से कहता है कि मुझे लगता है कि सामने रखा बॉक्स में भूत है। जब माधव बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक चूहा बाहर निकलता है। दोनों ही ये देखकर हंसने लगते हैं। फिर माधव जब वापस तलवार के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो तलवार दीवार पर लटकी हुई नजर आती है, लेकिन उसने तो जमीन पर रखकर छोड़ दिया था। पर माधव इस बात को सीरियसली नहीं लेता। उधर खजाना ढूंढते हुए क्रिश को एक औरत की मूर्ति में चाबी मिलती है। इसके बाद रात हो जाती है तो सभी सो जाते हैं। तभी रात में विनय को टॉयलेट जाना होता है और वो टॉयलेट में था कि उसे अपने पीछे पायल की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। जैसे ही वो सामने देखता है तो उसके सामने सरपंगी का भूत हवा में उड़ रहा था। विनय बुरी तरह से डर जाता है और वो वापस जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि सरपंगी का भूत उसके बेड के नीचे है। इसलिए वो अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करता है और बेड के नीचे रिकॉर्ड करके देखता है और जब वो रिकॉर्डिंग चेक करता है तो वहाँ पर सरपंगी का भूत नजर आता है, जिसे देखकर विनय पूरी तरह डर जाता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह वो तीनों जागते हैं तो पता चलता है कि विनय ने बेड पर ही टॉयलेट
ऑपरेट कर दिया, जिसको लेकर वो दोनों विनय पर बहुत भड़क जाते हैं। तब विनय बताता है कि उसने सरपंगी के आत्मा को देखा, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और खजाना ढूंढने में वो लोग लग जाते हैं। खजाना ढूंढते हुए विनय जब एक कमरे में तलाशी कर रहा था तो उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो फिर से डर के मारे वापस अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें दरवाजे के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। तो विनय अपना सिर दीवार से पीटने लगता है। तभी उन लोगों के सामने एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलता है और जब वो लोग उस कमरे में जाते हैं तो उन्हें वहां पर 3 बड़े बड़े दरवाजे मिलते हैं, लेकिन इनमें से एक दरवाजे की चाबी इन लोगों के पास नहीं है। बाहर आकर विनय महल में हर जगह हिडन कैमरा लगाने लगता है ताकि वो अपने दोस्तों को यकीन दिला सके कि इस महल में सच में सरपंगी की आत्मा है। अगले दिन जब वो रिकॉर्डिंग चेक करता है तो हर कमरे में सरपंगी की आत्मा नजर आती है और जैसे वो सामने देखता है तो सरपंगी की आत्मा छत से उल्टी लटक रही होती है। इसके बाद सरपंगी विनय को दौड़ा दौड़ा कर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। अब माधव विनय को ढूंढता हुआ उसके पास आता है तो सरपंगी की आत्मा उसे भी धक्का देकर नीचे गिरा देती है। माधव को गुस्सा आ जाता है और वो सरपंगी की आत्मा को चैलेंज करता है, दम है तो मेरे सामने आओ। सरपंगी की आत्मा उसके चैलेंज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेती है और वो माधव के सामने आकर उसे धोबी के कपड़ों की तरह उठा उठा कर मारने लगती है। इधर क्रिश अपने दोस्तों को ढूंढता हुआ उन लोगों के पास आता है, लेकिन सरपंगी की आत्मा क्रिश को देखकर शर्माने लगती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर ये तीनों खड़े हैरान होते हैं कि अभी उन लोगों के सामने जो हुआ वो क्या हुआ। तभी माधव विनय को समझाता है कि सरपंगी की आत्मा क्रिश से प्यार करती है। अब वो दोनों क्रिश से कहते हैं कि अगर हमें वो खजाना चाहिए तो तुम्हें सरपंगी को डेट करना होगा और उसके साथ प्यार का नाटक करो। पहले तो क्रिश थोड़ा मना करता है, फिर वो मान जाता है। अगले सीन में क्रिश और सरपंगी एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और बातों ही बातों में सरपंगी क्रिश को बताती है कि वो दोनों असली में एक दूसरे से 400 साल पहले प्यार किया करते थे और वो 400 साल पहले क्रिश का इंतजार कर रही थी। साथ ही में एक बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि सरपंगी कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। ये जानकर क्रिश को बहुत जोर का झटका लगता है। ये बात क्रिश माधव और विनय को बताता है और तीनों बहुत ज्यादा शौक में थे, लेकिन फिर भी वो लोग खजाना ढूंढने लगते हैं और तब ये लोग सरपंगी के रूम में जाकर वो तीसरी चाबी ले लेते हैं जिससे वो गेट खुलने वाला था। जब वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं तो उसके अंदर एक किताब रखी होती है जिसके अंदर सरपंगी और क्रिश के बारे में लिखा हुआ था। 400 साल पहले क्रिश एक डांस टीचर हुआ करता था और सरपंगी एक राजा का बेटा। क्रिश राजा के महल में सरपंगी को डांस सिखाने के लिए आता था। डांस सिखाते सिखाते टीचर और सरपंगी एक दूसरे से प्यार कर बैठे, लेकिन जब राजा को इस बारे में पता चला तो वो क्रिश को मरवा देता है, जिसके बाद से सरपंगी ने कभी शादी नहीं की और वो आज तक 400 साल से क्रिश का इंतजार कर रही है, कर रहा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और क्रिश थोड़ा सीरियस होता है और वो दोनों से कहता है कि अब मैं सरपंगी से शादी करूंगा और दोनों इसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि सरपंगी एक भूत है, ऊपर से लड़का। वो लोग उसे बहुत समझाते हैं कि सरपंगी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, लेकिन क्रिश नहीं मानता। उसको लगता है कि 400 साल से सरपंगी उसके इंतजार में है और उसकी ये हालत क्रिश के वजह से हुई है। उसके बाद सभी को पता लगता है कि क्रिश और सरपंगी की शादी होने वाली है। अब गांव में तीनों की बहुत ज्यादा चलती थी, जिस वजह से सभी गांव वाले और सरपंच शादी के लिए मान जाते हैं। यहाँ तक कि जलजा भी शादी में खूब नाचती है। सभी मिलकर उन दोनों की शादी करवाते हैं, लेकिन जैसे ही क्रिश सरपंगी के गले में मंगलसूत्र डालने वाला होता है तभी वहाँ पर अघोरी बाबा आ जाते हैं और कहते हैं ये शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर सरपंगी को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों को उठा उठा कर मारने लगती है। सरपंगी को इस खतरनाक रूप में देखकर सभी लोग डर गए थे। तभी पंडित जी डरते हुए क्रिश से कहते हैं कि तुम जल्दी से इसके गले में मंगलसूत्र डाल दो, नहीं तो ये सभी को मार डालेगी। तब क्रिश भागता हुआ जाकर सरपंगी के गले में मंगलसूत्र डाल देता है और इसके ऐसा करते ही सरपंगी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। सरपंगी के वहां से जाते ही जमीन में से खजाना बाहर आ जाता है, जिसके बाद बैंक ब्रोज ये चैलेंज जीत जाते हैं और शर्त के अनुसार जलजा की शादी क्रिश से करवाई जाती है और अघोरी बाबा का सिर मुंडवा दिया जाता है और सर मुंडवाने के बाद उन तीनों को अघोरी बाबा का चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। थोड़ा याद करने पर उन्हें पता चलता है कि यह अघोरी बाबा कोई और नहीं बल्कि उन लोगों के सीनियर हैं जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, जहाँ से क्रिश, विनय और माधव आए हैं। इसके बाद वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं, आगे और भी बड़े कांड करने का प्लान करते हैं और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को भी सब्सक्राइब करे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।